कभी सोचा है कि जो कपड़े हम रोज पहनते हैं, इनमें एक पूरी की पूरी साइंस छुपी हुई है? जी हाँ, हर एक धागे में मॉलिक्यूल्स, साख्त और मजबूती की एक अलग ही दुनिया होती है। यही चीजें तय करती हैं कि कोई कपड़ा छूने में कैसा है, दिखने में कैसा है और कितना चलेगा। तो आज हम अपने कपड़ों के पीछे छुपी इसी साइंस से पर्दा उठाएंगे। मिसाल के तौर पर इस स्वेटर को ही ले लें। ये सिर्फ ऊन या एक्रिलिक का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक इंजीनियर्ड मटेरियल है जिसे खास तौर पर गर्म, आरामदेह और पायदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये होता कैसे है? आइए जानते हैं। आखिर क्या चीज़ है जो हमारे कपड़ों को नरम, मजबूत या फिर लचकदार बनाती है? तो भाई इसका जवाब बहुत ही छोटी यानी माइक्रो लेवल पर छुपा हुआ है। मतलब इनफ्रादी रेशों या जिसे हम फाइबर्स कहते हैं, उनकी खुसूसियात में। आज के इस सफर में हम खाम माल से शुरू करेंगे और तैयार कपड़ों तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे। हम खुर्दबीन के नीचे उनकी साख्त पर नजर डालेंगे, उनकी मजबूती को टेस्ट करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये मौसम और केमिकल्स को कैसे झेलते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हर कपड़े की कहानी ना एक खाम माल से शुरू होती है। अब चाहे वो खेत में उगने वाली कपास हो, भेड़ से मिलने वाली ऊन या फिर लैब में बनने वाला नायलॉन, इन सब का सफर एक ही जैसे बुनियादी प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले इन रेशों को काटकर धागा यानी यान बनाया जाता है। फिर इस धागे से बुनकर या निट करके कपड़ा तैयार होता है। इसके बाद आती है रंगाई और फिनिशिंग की बारी, और बिल्कुल आखिर में इसे काटकर हमारे पहनने के लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है पहले कदम से, टेक्सटाइल फाइबर, जो हर चीज की बुनियाद है। तो ठीक है, अब बड़े पैमाने से निकलकर सीधा खुर्दबीनी सतह पर चलते हैं। किसी कपड़े की खुसूसियात को अगर वाकई समझना है तो हमें इसके रेशों को बिल्कुल करीब से देखना पड़ेगा। असल राज यही है। एक रेशे की सतह और उसकी शक्ल ही ये तय करती है कि कपड़ा हाथ लगाने में कैसा लगेगा, उसमें चमक कितनी होगी और वो रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैसा परफॉर्म करेगा। और हाँ, ये खुसूसियात कोई इत्तेफाक नहीं होती। अच्छा, अब जरा यहां इन दो तस्वीरों को देखें। कितना बड़ा फर्क है ना। एक तरफ है ऊन का रेशा, उसकी सतह देखें कैसी खुरदरी और मछली के छिलकों जैसी है। यही स्केल्स या छिलके हवा को अपने अंदर कैद कर लेते हैं और इसी वजह से ऊन इतनी गर्म होती है। और दूसरी तरफ यह है नायलॉन के रेशे, बिल्कुल हमवार, जैसे शीशे की सलाखें। यही हमवारी इन्हें वो चमक देती है और इस पर गंदगी भी आसानी से नहीं ठहरती। और ये है कपास। खुर्दबीन के नीचे ये एक चपटे मुड़े हुए रिबन की तरह दिखती है, और ये जो कुदरती घुमाव है ना, ये बहुत अहम है। जब कपास को काटा जाता है तो यही घुमाव रेशों को एक दूसरे में मजबूती से फंसाने में मदद करता है, जिससे एक बहुत मजबूत धागा बनता है। इंसान के बनाए हुए रेशों में तो इम्कानात की कोई हद ही नहीं। साइंसदानों ने गोल, तिकोनी या डॉगबोन जैसी किसी भी शक्ल में डिजाइन कर सकते हैं। हर शक्ल कपड़े को एक अलग ही एहसास और कारकर्दगी देती है, जिससे हमें बिल्कुल अपनी मर्जी की खुसूसियात वाले कपड़े मिल जाते हैं। तो खुलासा ये है कि कुदरती रेशों की शक्ल कुदरत तय करती है। जैसे पौधों में सेलुलोज कैसे बढ़ता है या जानवरों में बालों की साख्त कैसी होती है, जबकि मस्नूई रेशों की शक्ल को एक स्पिनरेट नामी मशीन से कंट्रोल किया जाता है, जो पिघले हुए पॉलीमर को बिल्कुल एक पास्ता मेकर की तरह खास शक्ल के सुराखों से बाहर निकालती है। अब जब हमने शक्ल देख ली है तो आइए रेशों की ताकत को भी परखते हैं। जब हम कपड़े को खींचते, मोड़ते और पहनते हैं तो उसके रेशे मुसलसल एक दबाव में रहते हैं। सवाल ये है कि वो इस दबाव का मुकाबला कैसे करते हैं। यहाँ एक बहुत अहम तस्वुर है जिसे कहते हैं एलोंगेशन। ये दरअसल इस बात का पैमाना है कि कोई रेशा टूटने से पहले अपनी असल लंबाई से कितना ज्यादा खींच सकता है। इसे हमेशा फीसद में नापा जाता है। ये ग्राफ बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता है। ये दिखा रहा है कि मुख्तलिफ रेशे खींचने पर कितने मजबूत साबित होते हैं, जिसे टेक्निकल ज़बान में टेनासिटी कहते हैं। ज़रा कपास की लकीर देखें, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, मतलब ये बहुत मजबूत है, लेकिन सिर्फ 10% खींचने पर ही ये टूट जाती है। अब इसके मुकाबले में ऊन को देखें, ये इतनी मजबूत तो नहीं, लेकिन टूटने से पहले अपनी लंबाई से 50% ज़्यादा तक खींच सकती है। और यहीं से बात आती है लचक यानी इलास्टिसिटी की। ये किसी रेशे की वो सलाहियत है कि खींचने के बाद वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। ऊन इस मामले में चैंपियन है। ये 35% तक खींचने के बाद भी वापस सुकड़ जाती है। जरा अपने ऊनी स्वेटर की कहनियों के बारे में सोचें। इसके बरक्स अगर कोई रेशा इतना खिंच जाए कि हमेशा के लिए अपनी शक्ल बदल ले तो उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। कपास की लचक बहुत कम होती है, इसीलिए वो जल्दी टूट जाती है। अच्छा, एक रेशे को सिर्फ खींचतान ही नहीं झेलनी पड़ती, इसे गर्मी,
सूरज की रोशनी और यहाँ तक कि छोटे जानदारों जैसे बैरूनी चैलेंजेस का भी सामना करना होता है। गर्मी का असर बहुत अलग अलग हो सकता है। जब आप ऊन को गर्म करते हैं तो वो पिघलने के बजाय गलना शुरू हो जाती है, लेकिन पॉलीथिलीन जैसे मसनूई रेशे पहले नर्म होते हैं और फिर पिघल जाते हैं। इसीलिए तो इस्त्री करते वक्त हर कपड़े के लिए अलग दर्जा हरारत रखना पड़ता है। सूरज की रोशनी में जो ताकतवर अल्ट्रावायलेट शुआएं होती है ना, वो भी रेशों के लिए अच्छी नहीं है। वक्त के साथ साथ ये उनकी मजबूती को कम कर सकती हैं और उनका रंग भी फीका कर सकती हैं। यही वजह है कि पर्दों या साइबानों के लिए खास तौर पर ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जो धूप को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकें। और फिर आते हैं हमारे कपड़ों के कुछ कुदरती दुश्मन, कुछ कीड़े, जैसे कि कपड़े के कीड़े का ये लार्वा ऊन जैसे प्रोटीन फाइबर्स को अपनी ग़िज़ा समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिफुंदी जैसे छोटे जानदार सेलुलोज से बने रेशों जैसे कपास को गला सड़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ कपड़े का रंग खराब होता है बल्कि उसकी मजबूती भी खत्म हो जाती है। रेशों के लिए आखिरी इम्तिहान है जदीद दौर की केमिकल प्रोसेसिंग का मुकाबला करना। बनने से लेकर धुलने तक कपड़ों को बहुत से केमिकल्स का सामना करना पड़ता है। जरा सोचें, तेजाब, साबुन, ब्लीच, डिटर्जेंट और यहाँ तक कि ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स एक अच्छे रेशे के लिए ज़रूरी है कि वो इन सब का मुकाबला करे ताकि अपनी शक्ल और मजबूती को बरकरार रख सके। तो इन तमाम टेस्टों और चैलेंजेस के बाद सवाल ये पैदा होता है कि फिर सबसे बेहतरीन यानी परफेक्ट फाइबर कौन सा है? सच तो ये है कि कोई एक परफेक्ट फाइबर होता ही नहीं है। हर रेशा दरअसल समझौतों की एक कहानी है जिसे कुदरत ने या साइंस ने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। कोई मजबूत है तो कोई नर्म, कोई गर्मी देता है तो कोई हवादार है। सबसे बेहतरीन फाइबर का इंतखाब इस बात पर मुनहसर है कि इससे बनाना क्या है। तो अगली बार जब कपड़े पहने तो उनके पीछे छुपी इस दिलचस्प साइंस के बारे में ज़रूर सोचिएगा।